पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके हौसले को कभी टूटने नहीं देता है। उनका मुश्किलों में, कठिनाइयों में हौसला बना रहता है, क्योंकि जो वचन आपको यहां पर सिखाया जाता है वो वचन आपको सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं बल्कि आत्मिक तौर से भी तगड़ा बनाता है। और ये वचन आपको प्रभु में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, सहायता करता है। आपको परमेश्वर से दूर करने वाले बहुत होंगे, लेकिन आपको परमेश्वर के करीब लाने वाला एक ही है, वो परमेश्वर का जिंदा वचन है। पवित्र बाइबल का एक एक स्क्रिप्चर्स, एक एक वर्सेस जो हमें इनकरेज करता है, हमारे जीवन में हीलिंग, हमारे जीवन में डिलीवरेंस लेकर आता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, अपोस्टल जी मैं चाहता हूं मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छा बिजनेस हो, बढ़िया अच्छी गाड़ी हो, फैमिली बिल्कुल सुखी हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, मेरी जिंदगी सुकून से चले, मेरी लाइफ में आराम रहे, रेस्ट रहे। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ये सारा कुछ है, लेकिन फिर भी आराम नहीं है, फिर भी रेस्ट नहीं है। गाड़ियां हैं, घर है, फिर भी सुकून को महसूस नहीं करते हैं। कारण, रीजन, क्योंकि उनका जीवन बचपन से लेकर अब तक सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे रहा। उन्होंने सब कुछ तो पा लिया, लेकिन वो असल चीज जो परमेश्वर ने उनके जन्म से उनके अंदर डालकर भेजी थी, जो चीज उसको सुकून देने वाली थी, उसको उसने खो दिया। वो शांति को उसने खो दिया। आज जब मेरी जेब में पैसे नहीं होते हैं ना, मैं रोता नहीं हूं। जब मेरी जिंदगी में कठिनाइयां होती है तो मैं दुख नहीं करता हूं। जब मेरी जिंदगी में स्ट्रगल होती है, सब छोड़ देते हैं, दोस्त भी उस वक्त साथ छोड़ देते हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, मैं उदास नहीं होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस चीज को कि मेरा यीशु मसीह मेरे लिए आज से 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़ चुका है। हालेलुया! मैं इस चीज पर विश्वास करता हूं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। इतनी भारी क्रूस मेरा यीशु मेरे लिए उठाकर कैलवरी पहाड़ के ऊपर जाकर मौत, ऐसी मौत मरा, वो शर्मिंदगी की मौत जिसे हम देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते हैं। इतनी भयानक मौत उसने मेरे और आपके लिए ली। और बाइबल बताती है यीशु मसीह की दुर्बलताएं जो थी वो हमारी थी, यीशु की गरीबी हमारी थी, यीशु की शर्मिंदगी, उसके जख्म, उसकी दलिद्रता, उसकी शेम, उसको प्रताड़ित किया गया, वो हम लोग थे। वो क्रूस तुम थे, हम थे, हमारे पाप थे। जब मैं उदास होता हूं, मैं उस वक्त को याद करता हूं और मैं दुगना ब्लेस हो जाता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया! क्योंकि मुझे पता है ये वक्त बोने का है, मुझे पता है ये वक्त जमीन सही करने का, जमीन को डिग करने का वक्त है। अगर आप ऐसे बीज फेंक दोगे, बीज कभी फल नहीं लाएगा। अगर जमीन को अच्छा तैयार करोगे, फिर बीज डालोगे, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाएगा। और आज जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है परमेश्वर आपको रिच बनाएगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रार्थना में भी रिच बनना होगा। परमेश्वर आपको बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, प्रोस्पेरिटी और ब्लेसिंग भी देना चाहता है, लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर के सामने एक अच्छा फेथफुल बिलीवर बनना होगा, अच्छा विश्वास योग्य विश्वासी बनना होगा। फिर देखना परमेश्वर किस तरह से आपकी लाइफ को चेंज करता है। आप सोचोगे नहीं कि परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ की जिंदगी के बारे में आपने पढ़ा और सुना है, चीजें उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट हो रहा था, लेकिन उसको याद था कि ये वादा, ये ड्रीम मेरा अपना नहीं, परमेश्वर का है और परमेश्वर इसे जरूर पूरा करेगा। आज अगर तुम में से कोई जेल में चला जाए तो वो सोचेगा परमेश्वर के दर्शन, उसके विजन कहां गए। लेकिन मत भूलना, वो दर्शन किसी इंसान का नहीं,
प्रभु का है और प्रभु अपने दर्शन को हमेशा पूरा करने की ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया। हौसला ना तोड़ें, अपने घुटनों को, अपने टखनों को मजबूत करें, खड़े हो जाएं। मैं हमेशा कहता हूं किंग मार्टिन लूथर एक ऐसा प्रभु का दास था जिसने नेशंस की नेशन बदल के रख दी। वो ऐसा आदमी था जिसने अपने जीवन में जो लक्ष्य रखा, जो विजन रखा, उस विजन को पूरा किया। लेकिन कैसे? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का वचन और विश्वास था। उसने दूसरों को बदला। अगर आप चाहते हो आपका परिवार बदले, दोस्त बदले, आपके पड़ोसी, आपका गांव बदले, सबसे पहले आपको बदलना होगा। सबसे पहले आपको एक नॉलेजेबल पर्सन, ब्लेस्ड पर्सन, आशीषित और एक डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति बनना होगा। तब जाके आपके पड़ोसी, आपके गांव के लोग, आपके घर के लोग ब्लेस होंगे। आज हम दूसरों को नोटिस करते रहते हैं, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, यहां पर ऐसा होना चाहिए, वहां पर ऐसा होना चाहिए, लेकिन खुद की तरफ देखते नहीं है। पहले खुद को सही करें मेरे प्रियो, खुद को अच्छा बनाएं, खुद को टैलेंटेड बनाएं। मुझे परमेश्वर ने बनाया है। अपोस्टल रमन हंस आज स्टेज पे ऐसे नहीं है। मुझे परमेश्वर ने बनाया है और मैं विश्वास करता हूं मैं जहां पर भी खड़ा हो जाऊंगा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं जीत के वापस आऊंगा। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। क्या आपके अंदर इस तरह का विश्वास है? क्या आपके अंदर इस तरह का फेथ है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मैं जहां पर भी खड़ा हो जाऊंगा मैं जीत कर आऊंगा? मैं जिस मकसद के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मेरा पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो आत्मिक जिंदगी हो, चाहे वो मेरी बाइबल या मेरी प्राथमिक या मेरी आत्मिक जिंदगी हो, वॉट एवर प्रोफेशन आई हैड इन माई लाइफ डजंट मैटर, पर अगर परमेश्वर मेरे साथ है मैं जीत सकता हूं। क्या आप विश्वास करते हैं? आज परमेश्वर कह रहा है रिवाइवल आना चाहिए। रिवाइवल कैसे आएगा? सबसे बड़ा रिवाइवल सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए। रिवाइवल आ गया, रिवाइवल आ गया। कहां है रिवाइवल? कहां है रिवाइवल? सबसे बड़ा रिवाइवल तुम हो। अगर तुम जिंदा हो दुनिया भी जिंदा कर सकते हो, तुम मरे हो दूसरों को भी मार दोगे। इसलिए खुद रिवाइवल बनो, खुद रिवाइवल बनो। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी, आपकी रिकॉग्नाइजेशन, आपकी पहचान आपको इंट्रोड्यूस कराती है कि आप कौन हैं। आपको पता है यीशु मसीह का नाम सुन के बड़े बड़े ग्रंथी, फकीह, फरीसी, उस वक्त के बड़े बड़े व्यवस्था स्थापक डर गए, घबरा गए, जहां तक के राजा भी डर गए, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में पावर है, यीशु मसीह की शिक्षा में पावर है, यीशु मसीह की बातों में जिंदगी है। और जो यीशु मसीह ने काम किए वो आज भी लोगों के अंदर हैं और दुनिया के कोने कोने में प्रचार किए जाते हैं। आमीन। आज प्रभु कहता है, यीशु ने क्यों कहा कि मेरे जैसे बनो? आप किसके जैसा बनना चाहते हो? किसके जैसा? कौन है आपका फेवरेट? कौन है आपका फेवरेट? ब्लेसिंग यीशु मसीह से चाहिए, लेकिन फेवरेट हमारा बॉलीवुड है या हॉलीवुड है। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। ब्लेसिंग किससे चाहिए, लेकिन फेवरेट कोई और है। बाइबल में लिखा है तेरा उठना बैठना, तेरा हर एक्शन, तेरा हर मूवमेंट उसमें होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अपनी वाइफ को मत प्यार करो या अपने बच्चों को टाइम मत दो, लेकिन हर वचन को, हर पहलू को, हर स्टेप को आपने पूरा करना है, तब आप परफेक्ट होंगे। अगर आपकी बॉडी बिल्कुल तंदुरुस्त है, आप हट्टे कट्टे हो, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आप 4-4, 5-5, 10 बंदों को भी गिरा सकते हो, आपके पास दिमाग नहीं है तो आपकी बॉडी का कोई फायदा नहीं। हर तरफ से आपको कंप्लीशन होना है, हर तरफ से आपको मजबूत होना है। अगर आप दिहाड़ी करते हो, लेबर करते हो, तो आप अपनी लेबर में ऐसा बनो कि आपके दूसरे लेबर वाले देखें यार ये बंदा सबसे बढ़िया है और सबसे अच्छा काम करता है। अगर आप अच्छा बिजनेस करते हो, ऐसा बिजनेस करो, ऐसा काम करो कि आपके दूसरे लोग सोचें ये बंदा मशहूर कैसे होया जाता है, फेमस कैसे होया जाता है। दो तरीके से, जहां तो कुछ भी ना करो, कुछ गलत मलत कर दो, कोई ऐसा काम कर दो जो अच्छा ना हो, या फिर कुछ ऐसा कर दो जो अच्छों से भी अच्छा हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया जो कोई भी ना कर सका?
और यीशु के चेलों ने वो किया जो यीशु ने उनको कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। और फिर आगे हम लोग भी वही कामों को प्रेजेंट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। उसका रीजन क्या कि हम यीशु की बातों को याद रखते हैं। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में परिवर्तन आए, चेंज आए, तो यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में अप्लाई करो। यीशु मसीह आपको क्लेवर बनाता है। बाइबल में लिखा ना, कबूतरों की नाई भोले और सांपों की तरह क्या बनो, चतुर बनो। वो चालाक बनाता है, आपको क्लेवर बनाता है, शार्प बनाता है, एम्बिशियस बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है। आपको वो लल्लू नहीं बनाता है कि आपको कुछ पता ही ना चले कि मैंने कैसे क्या करना है। आपको वो सूरवीर बनाता है, योद्धा बनाता है। आपको दाऊद की तरह, सैमसन की तरह, एलिया, आलीशा, मूसा, नूहा की तरह बनाता है। इसलिए आप लोग पहचानो अपने आप को, और ये सारी चीजें जिसके लिए आप घूम रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये मुश्किल नहीं है परमेश्वर के लिए। सबसे पहले परमेश्वर कहता है तुम मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो। आमेन, हालेलुया। मत्ती 6:33 में कहता है सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इन वस्तुओं के लिए मसीही लोगों को स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। अब्राहम ने परमेश्वर के राज्य को खोजा। उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा कि जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश को चला जा। हालांकि अब्राहम उस देश को नहीं जानता था। अपना घर छोड़कर, अपनी जायदाद छोड़कर, अपनी वो जगह छोड़कर जहां पर आप पले हो, बड़े हुए हो, एस्टैब्लिश हुए हो, आपने संपत्ति, प्रॉपर्टी, पोजेशन इकट्ठा किया, उस जगह को छोड़कर जाना मुश्किल काम नहीं। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की बात का इनकार नहीं किया। जैसे प्रभु ने उसे कहा वो खड़ा हो गया, और परमेश्वर ने उसे बहुत सारी जातियों का पिता बनाया। परमेश्वर ने कहा देख, अगर गिन सकता है गिन आकाश के तारों को, तेरी जनरेशन इससे भी ज्यादा होगी। आमेन, प्रेज गॉड। विश्वास किया उसने, फेथ किया। आज लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। लेकिन मैं ये कहता हूं परमेश्वर का प्यार अंधा नहीं होता है, परमेश्वर का प्यार देखने वाला प्यार है। आप यहां पर खड़े होकर यीशु मसीह के नाम में वो देखोगे जो आपने कभी नहीं देखा है। परमेश्वर आपके साथ होगा, आपको हमेशा जीत का एहसास होगा, आप कभी नहीं हारोगे। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर के धर्म की खोज करो। आज हम दुनिया के धर्म को ज्यादा खोजते हैं, परमेश्वर के धर्म को नहीं खोजते हैं। परमेश्वर के धर्म और दुनिया के धर्म में फर्क है। दुनिया का धर्म इंसानों के द्वारा बनाया गया, परमेश्वर का धर्म परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। दुनिया का धर्म वो सीढ़ी है जो इंसान के द्वारा बनाई गई और परमेश्वर तक चढ़ा जाता है। परमेश्वर का धर्म वो सीढ़ी है जिससे परमेश्वर खुद चढ़ करके नीचे उतर के आपके पास आता है। आमेन, हालेलुया। दुनिया का धर्म आपके मुंह को सफेद बनाता है, लेकिन यीशु मसीह का धर्म आपके मुंह को नहीं, आपके अंदर वाले हिस्से को भी सफेद बना देता है। आमेन। दुनिया का धर्म आपको ढोंगी बना देता है, झूठा बना देता है, फरेबी बना देता है, लालची बना देता है। लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का धर्म आपको एक सच्चा, ईमानदार, ऑनेस्ट, कामयाब, शार्प, एम्बिशियस, आगे बढ़ने वाला और जीत देने वाला व्यक्ति बना देता है। आमेन, हालेलुया। अब आप कौन से धर्म को फॉलो करना चाहते हो? परमेश्वर के धर्म को। वो क्या कह रहा है? दुनिया की चीजों को नहीं, परमेश्वर के धर्म को फॉलो कर। परमेश्वर का धर्म आज तक हमने फॉलो नहीं किया। परमेश्वर का धर्म आज तक आपने देखा नहीं। हम तो दुनिया की चीजों के पीछे पड़े हैं। परमेश्वर के धर्म को खोजो। फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के धर्म को खोजो। खोजना क्या है? व्हाट इज अबाउट सीकिंग? खोजना क्या है? पहला स्थान परमेश्वर को देना, हर चीज में फर्स्ट प्रेफरेंस परमेश्वर को देना, हर चीज में प्रायोरिटी परमेश्वर को देना। मैं छोटा था और मेरे डैड कभी कभी मुझे शादियों पे ले जाते थे, मैरिज पे ले जाते थे, और डैडी के पास गवर्नमेंट का, सरकार का मैरिज सर्टिफिकेट है। इनके पास अथॉरिटी है, या मैरिज रजिस्टर्ड करते हैं। अगर किसी ने करानी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोर से बोलो हालेलुया।
Hallelujah. जहां पर बहुत सारे बैठे हैं अपोस्टल जी, एज बहुत होगी, अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है। डोंट वरी, ये 2020 के लिए मैं खास प्रार्थना कर रहा हूं। आपको परमेश्वर बेस्ट देगा। जिस तरह से यूसुफ को उसने क्वीन फेरोन की बेटी दी, परमेश्वर आपको भी बेस्ट देगा यीशु मसीह के नाम में। Amen. Hallelujah. अगर आमीन बोलते हो तो मुहर लगा दो यीशु मसीह के नाम में। Amen. Hallelujah. देखो, शादीशुदा मैरिड जो है वो सबसे ज्यादा आमीन बोल रहे हैं। जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य को खोजो। परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। ढूंढना क्या है? मैं बता रहा था कि मैं डैड के साथ शादियों पे जाता था जब मैं छोटा था, तो मैं वहां पर क्या देखता था, लोग जब मैरिज रजिस्टर्ड करवाने के लिए आते थे तो बोलते थे, पादरी साहब थोड़ा 2 मिनट में काम खत्म कर देना। कभी कभी वो प्रचार कर रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई पकौड़े खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो शादियों में परमेश्वर का वचन नहीं खोला जाता है, जिन जगहों पर परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, मैंने उन शादियों को देखा, वो डामाडोली रहती है, ऐसे ही रहती है। लेकिन जहां पर परमेश्वर का वचन खोला जाता है, पति और पत्नी के दिमाग में, कानों में, उनकी नस नस में गुस्सों के परमेश्वर का वचन डाला जाता है, वो पूरी जिंदगी अपने पार्टनर का साथ देते हैं। Hallelujah. परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी दो, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दो। हमारी रिश्तेदारी से, दोस्ती से, हमारे गांव से, हमारे मुंह मलाजे से ज्यादा हमें परमेश्वर को प्यार देना है, परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। वो कह रहा है परमेश्वर के वचन को खोजना यही है। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? क्या आपको समझ आ रही है? परमेश्वर के वचन को खोजना यही है। एक बार प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और प्रभु की माता और प्रभु के भाई आए और बहुत सारी भीड़ थी, और उन्होंने संदेश भेजा कि प्रभु को जाकर बोलो कि आपके रिलेटिव्स आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और जैसे यीशु को संदेश मिला, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे भाई मेरी माता वही हैं जो मेरे साथ बैठकर वचन सुन रहे हैं। Hallelujah. Praise the Lord. यीशु मसीह की बातों को सीखो। वो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रहा है? जो वचन सुनते हैं। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रोटी खिलाई। बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रभु ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्यों खिलाई उनको रोटी? 3 दिन से वो प्रभु का वचन सुन रहे थे। आज चर्च आना होता है तो लोग कहते हैं 12 बजे जाएंगे, 12 बजे अपोस्टल जी आते हैं, इतनी सुबह जाके क्या करना है? 12 बजे आएंगे, आमीन आमीन बोलेंगे, रिसीव करेंगे, प्रार्थना कराएंगे, ब्लेसिंग लेंगे और घर जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना आपने। अगर आप 10 बजे आते हो तो यू हैड एंटर इन द गॉड प्रेजेंस कंप्लीटली। अगर आप 10 बजे आओगे, पूरे मीटिंग के टाइम आओगे, तो आप पूरी मीटिंग की ब्लेसिंग लोगे। अगर आप आधी मीटिंग में आओगे, आप आधी मीटिंग की ब्लेसिंग लोगे। फिल्म शुरू से लेकर देखोगे तो एंड तक फिर समझ आएगी। अगर बीच में देखोगे, कंफ्यूज रहोगे, स्टोरी दूसरों से पूछते रहोगे, आज चर्च में क्या हुआ था, आज चर्च में क्या हुआ था। इसलिए परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी देना है आपने, प्रेफरेंस देना है आपने। वो क्या कहता है? परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। एलिया नबी के बारे में सब जानते हैं, सभी जानते हैं। एलिया एक ऐसा नबी था जिसके विरुद्ध में अहाब राजा और ईजबल रानी खड़े हो गए। उन्होंने ठान लिया कि सारे नबियों को मरवा देना है और एलिया को भी मरवा देना है। वो एलिया के पीछे पड़ गए। और आपको पता है, एलिया ने गुस्से में आकर कि ये नबियों को कत्ल कर रहे हैं, एक भविष्यवाणी कर दी, एक प्रोफेसी कर दी। और वो प्रोफेसी क्या थी कि मेरे बिना कहे इस देश में, इस जमीन के ऊपर ना तो मींह पड़ेगा ना ओस पड़ेगी। और बाइबल का इतिहास बताता है, एलिया नबी के वचन के मुताबिक ना वहां पर मींह पड़ा, ना वहां पर ओस पड़ी, और लोग भूखे मरने लगे। राजा टेंशन में आ गया, सारा राज्य हिलने लगा, घबराने लगा कि ये कैसा वर्ड। और एलिया नबी वहां से भाग गया और परमेश्वर ने उसे कहा, जा चला जा। और वो करीत के नाले के ऊपर बैठ गया, वहां पर नाले का पानी पीता था और कौवे उसके लिए रोटी लेकर आते थे और वो खाता था। देखो परमेश्वर कितना महान है, जो उसके राज्य को खोजने वाले लोग हैं उनको वो नाले के ऊपर अकाल के समय में भी रोटी और पानी का इंतजाम करता है। Amen. Hallelujah.
लोग भूखे मर रहे थे और वो आनंद ले रहा था, और कौवे उसके लिए रोटी लेकर आते हैं और नाले का पानी पीता है। आज हम संतुष्ट नहीं होते परमेश्वर की आशीषों से, और वो देखो नाले का पानी पीकर भी धन्यवाद दे रहे हैं। आज हम प्योरीफाई फिल्टर वाला पानी पीते हैं, अच्छी क्वालिटी का पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कहते हैं। लेकिन वो देखो नाले का पानी पीकर भी इतने बड़े चमत्कार कर रहा है। और बाइबल में लिखा, एक दिन आया वो नाला, वो तालाब सूख गया और एलिया नबी प्यास से भूखा और प्यासा मरने लगा, और परमेश्वर से कहने लगा, परमेश्वर अब क्या करूं? परमेश्वर ने उसे कहा, मत डर, मत घबरा, जा सारपत नगर को चला जा, मैंने वहां पर तेरे लिए एक विधवा को ठहराया है, वही तेरे खाने का इंतजाम करेगी। और बाइबल कहती है जैसे ही वो सारपत नगर में जाता है, गेट में एंट्री करता है, सामने एक औरत को देखता है जो लकड़ी बीन रही है। अकाल का समय, There is no hope, no food, no water, famine time, no hope. लेकिन एक औरत लकड़ी बीन रही है। लकड़ी बीनने का मतलब सब भूखे मरे मरे, लेकिन जहां पर परमेश्वर अपना काम करता है वहां पर आस होती है, वहां पर उम्मीद होती है। जैसे वो लकड़ी बीन रही है, एलिया ने देखा यही हो सकती है वो जिसके पास कुछ मेरे लिए है। एलिया जाता और बोलता है, हे नारी, जा चली जा, मेरे लिए पानी लेकर आ। जैसे ही वो पानी लेने के लिए जाती, बोलता पानी लेने के लिए जा ही रही है, मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी का भी लेकर आना। और वो बोलती है, तू जानता नहीं है अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं, और तू रोटी के लिए बोल रहा है? मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। वो कहता है, जो मैंने तुझे कहा वो कर, पहले प्रभु के दास के लिए बना के ला। उसने वो एक मुट्ठी आटा का रोटी बनाया और प्रभु के दास एलिया के लिए लेकर आई। एलिया ने खाया पिया, और बाइबल बताती है 3.5 साल का अकाल था। ना उसके घड़े से मैदा खत्म हुआ, आटा खत्म हुआ, ना कुप्पी से तेल खत्म हुआ। विधवा, उसका बेटा, एलिया नबी और उसका सारा खानदान वहां से खाते रहे। जैसे 5 रोटी और 2 मछलियों पर यीशु मसीह ने बरकत पाई, आज इस घर में भी आशीष आ गई। आज यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपकी लाइफ में ऐसा ही करने के लिए जा रहा है। आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। बोलो हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। अगर आप अपनी खेत को दातरी लगाते हो, आप अपनी कटनी करते हो, तो परमेश्वर को याद रखें। आप बोरी के अंदर गेहूं डालते हो, परमेश्वर को याद रखें। अकाउंट में पैसे जमा कराते हो, परमेश्वर को याद रखें। बहनें रोटी पकाती हैं और कहें, परमेश्वर तेरी बरकत हमारे ऊपर है, ना कीड़ा लगेगा, ना बीमारी आएगी। साम 91 कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप परमेश्वर की छाया के नीचे रहोगे और यहोवा आपका चरवाहा होगा और आपको कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने दिल में यह विश्वास कर लिया, मैं परमेश्वर के धर्म और राज्य को खोजूंगा और परमेश्वर मेरे लिए सारी चीजें मुहैया करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. Amen. इसलिए वचन कहता है, उसके धर्म और उसके राज्य को खोजो। उसका धर्म किस चीज में है? साल्वेशन में, उद्धार में। अगर आपके पास उद्धार है, साल्वेशन है, यू आर अ फ्री पीपल, यू आर अ रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, यू गॉट अटोनमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर की आजादी, परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन में आ चुका है। इसलिए आप लोगों को सिर्फ अपने जीवन में ठानना है, इरादा करना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो ऐसे बस उनके डिसीजन डगमगाए रहते पूरी जिंदगी, करे तो करे क्या। कभी वो कहता है मैं अब्रॉड चला जाऊं, मैं कोई शॉप शुरू कर लूं, मैं टैक्सी का काम शुरू कर लूं, मैं प्रॉपर्टी का काम शुरू कर लूं, और वो किसी काम में भी सफल नहीं हो पाता है। पौलुस क्या कहता है? मैं निशाने की तरफ दौड़ रहा हूं। किधर दौड़ रहा है वो? चर्च की आवाज आनी चाहिए। क्या है उसका? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आपका निशाना क्या है? एक निशाना रखें। आपको पता है, जो लोग ओलंपिक्स में खेलते हैं, वो जब निशाना लगाते हैं तो एक आंख बंद कर लेते हैं और एक आंख से अच्छी
तरह से पहले निशाना बनाते हैं। अगर वो ऐसे 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 करते रहे, इसको लगाऊं इसको लगाऊं इसको लगाऊं, तो वो लगा नहीं पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर को दोष देते हैं, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी का एम नहीं है, अपनी जिंदगी का कोई फोकस नहीं है। फोकस बनाएं, फोकस बनाएं, जहां पर फोकस होगा वहीं पर निशाना लगेगा। जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. किंग मार्टिन लूथर क्या कहते हैं? अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ते रहो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलते रहो, अगर चल नहीं सकते हो तो घिसरते रहो, अगर घिसर नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करते रहो। Amen. Hallelujah. हम कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन वो कहता कुछ ना कुछ करते रहो। कुछ लोग तो ऐसे मैं जी तब भी काम करूंगा जब मुझे 50,000 की जॉब मिलेगी। पूरी लाइफ निकल जाती, 50,000 वाली मिलती नहीं। शुरुआत करो, स्टार्ट करो, बेस्ट काम करो अपना, बेस्ट वर्क करो अपना, और आपको परमेश्वर वहां से उठा के ऊपर भी उठा सकता है। आपको पता बाइबल में लिखा, जिसके पास 5 तोड़े थे उसने 5 और कमाए, जिसके पास 3 थे उसने 3 और बनाए, जिसके पास 2 थे उसने 2 और बनाए, और जिसके पास 1 था उसने उसको भी मिट्टी में दबा दिया, कोई बनाया नहीं। जो तोड़ा आपके पास है उस तोड़े को ही अच्छा बनाएं, उस तोड़े से एक और बना ले तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। उसके धर्म की खोज हम कैसे करेंगे? जब पूरे मन से उसको खोजेंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे, हर चीज में उसको पहला स्थान देंगे। बाइबल में लिखा, तू अपने परमेश्वर को पूरे मन से, प्राण से और अपनी शक्ति से प्रेम कर। पतरस यीशु मसीह को सबसे ज्यादा प्यार करता था। वैसे सारे चेले ही करते थे, लेकिन पतरस यीशु के साथ ज्यादा समय बिताता था। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? क्या आपको समझ आ रही है? क्या मैं और सुनाऊं और बोलूं? पतरस यीशु मसीह का वो चेला था जो यीशु के साथ रहता था। आपको पता, जब प्रभु यीशु पहाड़ पर गए तो यीशु का शरीर बदल गया, तब भी पतरस उसके साथ था। गतसमनी बाग में पतरस यीशु के साथ था, और जब सिपाही यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, बाइबल कहती है पतरस ने अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं तुझे मार दूंगा, और जैसे ही उसने सिपाही को मारा उसका कान उड़ा दिया। यह है यीशु मसीह के लिए प्यार। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि लोगों को मारो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तलवार ले आओ एक नई खरीद के, और जो कोई आपके अपोस्टल के पास्टर के बारे में बोलता है उसको मार दो, या आपके यीशु के बारे में कोई बोलता है आप उसको ऐसे करो। नहीं, तलवार का मतलब, तलवार चलाने का मतलब क्या है कि उसके अंदर यीशु मसीह के लिए प्यार था। हालांकि यीशु मसीह ने उसे कहा अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार से लड़ते हैं वो तलवार से ही मारे जाते हैं। आज बहुत सारे लोगों के पास तलवार नहीं है। आज के टॉपिक पे आपको लाना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य को खोजो, परमेश्वर के किंगडम को खोजो। परमेश्वर का किंगडम आपने पाना है तो उसके रूल्स को थोड़ा समझो। परमेश्वर के किंगडम में कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ दिखाओ। सभी प्रभु के किंगडम में जाना चाहते हैं? आपको पता वहां पर भूख नहीं होगी। फिर आप सोचेंगे मजा ही नहीं आएगा, फिर ना तो पिज्जा मिलेगा ना बर्गर मिलेगा, वहां पे तो अच्छे अच्छे खाने भी नहीं खा सकते क्योंकि भूख ही नहीं लगेगी। तो इसके बारे में भी आपको स्टडी दूंगा और बताऊंगा मैं। जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के किंगडम में अगर जाना चाहते हो, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ बाइबल। आप रोड के ऊपर जाते हो, रेड लाइट आती है, बहुत सारे लोग तो क्रॉस कर देते हैं, शायद वहां पर कैमरा नहीं लगा होता है इसलिए क्रॉस कर देते हैं। लेकिन चंडीगढ़ में चले जाओगे, वहां पर कैमरेज लगे हुए हैं। जैसे ही आप रूल तोड़ते हो, फोटो आ जाती है, घर में गुड न्यूज आ जाती है, आपका इतने का चालान हो गया। सही है गलत? सही बता रहा हूं? Yes. मैं इंग्लैंड जब गया था तो वहां पर डबल येलो लाइन पे आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। डबल येलो लाइन जो होती है वहां पर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। अगर गाड़ी खड़ी कर दोगे तो आपकी गाड़ी को क्लैंप कर देंगे,
आपकी गाड़ी को लॉक कर देंगे, आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएंगे। सिर्फ पार्किंग वाली जगह पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो। हर किंगडम के रूल्स हैं, हर किंगडम की इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन हम परमेश्वर के किंगडम में जाना चाहते हैं, लेकिन कोई रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते। उसके रूल्स क्या हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? जब आप 10 हुक्म पढ़ोगे बाइबल के, आपको समझ आ जाएगी। जब आप यीशु मसीह की मत्ती की इंजील में बातों को पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी फास्टिंग कैसे करना है, प्रेयर कैसे करनी है, आपको समझ आ जाए अपने पड़ोसी से कैसे प्यार करना है, दुनिया में कैसे रहना है, लोगों की ओपोजिशन का रिप्लाई कैसे करना है, हर चीज की आपको समझ आएगी। और परमेश्वर चाहता है आप ब्लेस हो, परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी में मिरेकल हो, चमत्कार हो। हमने पिछले दिनों में देखा परमेश्वर ने कितने चमत्कार किए। जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देता था देखने लगे, बहरे सुनने लगे। परमेश्वर ने लंगड़ों को भी यहां पर चलाया, बहुत सारे रोगियों के रोगों को यीशु ने यहां पर चंगा किया। लेकिन यीशु मसीह चाहता है और काम हो, और रिवाइवल आए, और आपकी लाइफ चेंज हो। लेकिन कैसे? जब आप उसके किंगडम को, उसके धर्म और उसके राज्य को खोजोगे। कितने लोग अपने घर में बाइबल पढ़ते? अपना हाथ दिखाओ। वेरी गुड। मैंने एक किताब लिखी थी, कितने लोगों ने पढ़ी वो किताब? ओके, आपको पता, मैंने वादा किया कि हर महीने में आपको एक किताब दूंगा बना के। मेरी दूसरी किताब महीना अभी आया नहीं, रेडी भी हो चुकी है। हर महीने आपको एक बुक मिलेगी, लेकिन उस बुक का मतलब है कि आप सीखो, लर्न करो, परमेश्वर के वचन को जानो। और जब आप परमेश्वर के वचन को जानोगे, जिस काम के लिए भी आप जाओगे, पैर रखोगे, यीशु मसीह के नाम में आपको जय मिलेगी, आपको जीत मिलेगी। और परमेश्वर के आत्मा ने 2020 में मुझे बताया है, जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, प्रभु आपके बिजनेस को ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया, मेरे चर्च में कोई भी विश्वासी जो सचमुच यीशु से प्यार करता है, इस चर्च में, मेरे चर्च में, आपके चर्च में कोई भी यहां पर गरीब नहीं होगा, ब्लेस होगा और प्राउड के साथ परमेश्वर की तारीफ करेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें श्रापित नहीं करता है, परमेश्वर हमें क्रस नहीं करता है। परमेश्वर आशीष देने वाला प्रभु है। क्या देने वाला प्रभु है? आशीष देने क्या देने वाला प्रभु है? आशीष देने वाला। आशीष देने वाला प्रभु है।